Hello, my dear friends and my dear students. Welcome back to my YouTube channel VSM Academy, the Spirit of Education. So guys, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इनवर्स फंक्शंस के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर आपका 9th स्टार्ट किया था. सो 9th में मैंने टोटल आपको कुछ 8th सम तक फिनिश कर दिया था. अब 8th के बाद जो सम्स है वो आज मैं फिनिश करूंगा और सेम टाइम पे मैं क्वेश्चन नंबर 10th भी फिनिश कर दूंगा. राइट. तो आज मैं आपका इनवर्स फंक्शन कंप्लीट कर देने वाला हूँ. फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको स्टार्ट करूंगा न्यू टॉपिक, न्यू फंक्शन. सो जो क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिखाई दे रहा है, बोलो क्या दिखा है यहाँ पे. y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 9 रेज टू एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस 9 रेज टू एक्स. तो मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया हुआ है. यस, यहाँ पे क्या दिया है, कॉस इनवर्स. अगर यहाँ पे कॉस इनवर्स दिया है मतलब यहाँ पर कॉस का ही फॉर्मूला अप्लाई होगा. अगर कॉस का नहीं अप्लाई हुआ मतलब साइन का अप्लाई होगा. पहले चेक कर लेते हैं कॉस का अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो चेक करते हैं. तो कॉस के 4 फॉर्मूले होते हैं. फर्स्ट फॉर्मूला है आपका कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर. सेकेंड फॉर्मूला है आपका 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1. थर्ड फॉर्मूला है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर. एंड फोर्थ फॉर्मूला है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर. तो लगभग उसी की तरह दिख रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर. कन्फर्म. सो देखा जाए तो फॉर्मूला वही दिख रहा है बट एग्जैक्टली आपको उसके जैसा नहीं दिखाई दे रहा है. मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, समथिंग का स्क्वायर. यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, समथिंग का स्क्वायर, जो कि नहीं है. तो इसको मैं पहले सिंप्लीफाई करता हूँ. सो 1 कॉपी किया, माइनस कॉपी किया. व्हाट इज 9? 3 का स्क्वायर होल पावर x होल डिवाइड बाय 1 प्लस 3 का स्क्वायर होल पावर x. ठीक है. अगर पावर का पावर होता है तो हमेशा उसको हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं. मतलब क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 3 रेज टू 2 रेज टू एक्स. इसको मैं लिखता हूँ 3 रेज टू एक्स का पावर 2 होल डिवाइड बाय 1 प्लस 3 रेज टू एक्स का पावर 2. अब देखो प्रॉपर फॉर्म बन गया. कैसे, 1 माइनस टेन स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर. दैट मीन्स 3 रेज टू एक्स के प्लेस पे क्या होना चाहिए, 10. तो क्या करेंगे हम लोग, पुट 3 रेज टू एक्स इज इक्वल टू 10 थीटा. देयरफॉर यहाँ पे थीटा निकाल लेते हैं. जब थीटा निकालेंगे तो 10 को हम लोग भेजेंगे लेफ्ट हैंड साइड में. तो 10 अगर आपका जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, क्या बन जाएगा वो आपका tan इनवर्स. तो tan इनवर्स ऑफ 3 रेज टू एक्स इज इक्वल टू थीटा. ठीक है. अब आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा बोलो, y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस व्हाट इज 3 रेज टू एक्स. तो 3 रेज टू एक्स की वैल्यू क्या है, tan थीटा. तो बोलो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्क्वायर, होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. सी किसका फॉर्मूला है बोलो, कॉस का. तो मैंने कॉस इनवर्स कॉपी किया और यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ कॉस का फॉर्मूला. अब यहाँ पे एंगल थीटा है तो थीटा का डबल होगा. तो थीटा का डबल क्या हो जाएगा, 2 थीटा. सो गाइस, कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचने वाला है आपका यहाँ पे, 2 थीटा. देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 हमने कॉपी किया. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा हियर. तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे बोलो क्या है, tan इनवर्स ऑफ 3 रेज टू एक्स. इजी, परफेक्ट. अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो बोलो कैसे करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो बोलो मुझे क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3 रेज टू एक्स. ठीक है. तो हमने कॉपी किया dy बाई डी एक्स, 2 इज कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय. अब आया tan इनवर्स. तो बोलो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है. सो tan इनवर्स का डेरिवेटिव ऑलरेडी मैंने आपको फॉर्मूला लास्ट टू लास्ट लेक्चर में दिया हुआ है, तो आपको याद हो गया होगा. राइट, यूज करते करते तो फिर भी फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं. तो tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर. अब यहाँ पे एक्स का रोल कौन प्ले कर रहा है, 3 रेज टू एक्स. मैंने क्या लिख दिया, 3 रेज टू एक्स. बट वो एक्स है क्या, नहीं. अगर कोई चीज़ एक्स नहीं हो तो उसका निकालेंगे फिर से डेरिवेटिव. तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3 raised to x. So dy by dx is equal to 2 divided by 3 square. देखो 3 raised to x का पावर 2 है, उसको मैं लिखता हूँ 1 प्लस 9 raised to x. मैंने बोला था पावर को हम इंटरचेंज कर सकते हैं. जब मैं पावर को इंटरचेंज करूंगा तो बोलो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर का पावर x. तो व्हाट इज 3 का स्क्वायर, 9 raised to x में लिख सकता हूँ. मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज 3 raised to x का डेरिवेटिव. तो 3 raised to x का डेरिवेटिव निकालने के लिए बोलो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा आपका, a raised to x का. तो बोलो a raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है, a raised to x into log a. दैट मीन्स 3 raised to x into log a. यहाँ पे a का रोल कौन प्ले कर रहा है, 3. तो log 3. इजी. लास्ट स्टेप है हमारा. देयरफॉर dy by dx is equal to 2 into 3 raised to x into
log 3 होल डिवाइड बाय 1 प्लस 9 रेज टू x, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या दिया है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4 रेज टू x प्लस 1/2। ये जो आपका 4 है वो आपका बेस में, यहाँ पे पावर में क्या है बोलो, x प्लस 1/2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 रेज टू 4x। ठीक है, अब यहाँ पे साइन इनवर्स दिया है, मतलब चेक करते हैं साइन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो साइन के कितने फॉर्मूले थे बोलो, दो फॉर्मूला, एक था आपका 2 साइन कॉस और दूसरा क्या था आपका 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है। तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है देखते हैं हम लोग वन बाय वन, कैसे उसको हम लोग बना सकते हैं। थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देखो कैसे मैं सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ। साइन वर्स मैंने कॉपी किया, अब ये 4x प्लस 1/x है। आपने लॉ ऑफ इंडाइसिस सीखा होगा, अगर मुझे दिया है a⁻m प्लस n, तो अगर मेरे पास a⁻m प्लस n है तो उसको मैं लिख सकता हूँ a⁻m इंटू a⁻n, मतलब 4x इंटू 4:1/2, क्लियर, होल डिवाइड बाय 1 प्लस 2:4x। ठीक है, इसको मैंने डिवाइड यहाँ लिख दिया इस बार में। सो 4:x, ध्यान देना, तो 4:x प्लस 1/2 था, दैट मीन्स 4:m प्लस n। तो 4:m प्लस n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4:m इंटू 4:n, लॉ ऑफ इंडाइसिस। तो लॉ ऑफ इंडाइसिस में क्या होता है, अगर बेस सेम होते तो पावर ऐड होते, बराबर वही चीज तो था वहां पे। चलो मैं इसको लिखता हूँ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4:x एज इट इज मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज 4:1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाता है। ठीक है, 1 प्लस 2:4x हमने कॉपी कर दिया। Therefore y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बोलो, 2 इंटू 4:x होल डिवाइड बाय 1 प्लस 2:4x। अब ध्यान देना 2 tan थीटा, समझ रहे हो, 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब इतना पॉसिबिलिटी हो चुकी है कि हम लोग 4:x के प्लेस पे tan थीटा पुट करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4:x का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर 2 tan थीटा मतलब अगर 4:x के प्लेस पे tan थीटा है तो यहाँ पे भी होना चाहिए 4:x। देखो उसको मैं कैसे करता हूँ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू 4:x मैंने कॉपी किया होल डिवाइड बाय 1 प्लस 4:x है, तो मैं इसको लिखता हूँ 2:4 पावर x, क्लियर। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू 4:x। ठीक है, अभी देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो 4 है उसको मैं क्या कर दूंगा, 2 इंटू 2 कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा बोलो, 1 प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, होल पावर 2 एंड होल पावर x। क्योंकि मैंने बताया था पावर का पावर क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई होता है, वैसे अगर मल्टीप्लाई है तो मैं पावर का पावर बना सकता हूँ, समझ रहे हो आप लोग। तो 4 को सॉरी यहाँ पे 2 मैंने कॉपी किया, इस 4 को मैंने क्या लिख दिया 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 को मैं पावर का पावर बना सकता हूँ। ठीक है, देखो नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप बनने वाला है, साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू 4:x हमने कॉपी किया होल डिवाइड बाय 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4:x का होल स्क्वायर। तो मैंने देखो यहाँ पे ये 2:2 का मैंने कर दिया 4, इस 2 और इस x को मैंने क्या कर दिया इंटरचेंज, तो 4:x का होल स्क्वायर। अभी प्रॉपर फॉर्मूला बन गया। चलो तो पुट 4:x इज इक्वल टू tan थीटा, therefore थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स ऑफ 4:x, इजी। therefore क्या मिलेगा मुझे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैंने क्या किया 4x के प्लेस पे पुट किया tan थीटा, सो 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। therefore क्या मुझे मिलेगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉपी किया, बोले कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, साइन डबल का, दैट मीन साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन इनवर्स साइन कैंसिल, तो क्या मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ 2 थीटा। देयरफॉर व्हाट, dy बाय, बिफोर दैट हम लोग क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ व्हाट इज थीटा हियर, tan इनवर्स ऑफ 4:x, इजी, परफेक्ट। देयरफॉर जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा बोलो, यहाँ पे dy बाय
dx इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x का स्क्वायर, तो यहाँ पे x कौन है 4x का स्क्वायर, इजी, ठीक है। बट ये x है क्या, नो, तो 4x का डेरिवेटिव, तो बोलो 4x का डेरिवेटिव क्या होता है 4x इंटू लॉग 4। ध्यान देना मैंने क्या किया, 2 कॉपी किया। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो 1/1 प्लस x का स्क्वायर, यहाँ पे x का रोल कौन प्ले कर रहा है 4x, तो 1 प्लस 4x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4x इंटू लॉग 4, क्योंकि 4x का निकालेंगे फिर से डेरिवेटिव, ये किसकी तरह रोल प्ले कर रहा है a, तो बोलो a का डेरिवेटिव a इंटू लॉग a। इसको फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4x इंटू लॉग 4 होल डिवाइड बाय 1 प्लस 4x का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सो नाइन्थ में क्या दिया है साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 25x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 25x स्क्वायर। यहाँ पे क्या दिया है साइन इनवर्स, मतलब यहाँ पे साइन का फॉर्मूला यूज होगा, बट साइन का ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि साइन के दो ही फॉर्मूले हैं, एक तो है 2 साइन कॉस, उसकी तरह भी दिखता, और दूसरा क्या दिया आपको 2 tan डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, उसकी तरह भी नहीं दिखाई दे रहा है। तब आते अगर साइन, अगर यहाँ पे साइन का फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है तो क्या चेक करेंगे कॉस का फॉर्मूला, बोलो कॉस के फॉर्म कितने होते हैं 4 फॉर्मूले। फर्स्ट फॉर्मूला कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, नो। सेकंड फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, नो। थर्ड फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, नो। फोर्थ फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, यस उसकी तरह ही दिख रहा है। सो गाइज ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने पीछे ऐसे सम्स करवाए, बस आपको थोड़ा सा इसके अंदर हिंट देता हूँ एक्जैक्टली कैसे करना है। इसको आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए tan स्क्वायर, मतलब समथिंग का स्क्वायर होना चाहिए। ये जो 25x स्क्वायर उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर, इजी। अब क्या बोलेंगे हम लोग, पुट 5x एज अ tan थीटा, देयरफॉर व्हाट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5x, इजी। तो अभी आप क्या पुट करोगे 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर बोलो क्या हो जाएगा आपका cos 2 थीटा। अब यहाँ पे दिया है साइन इनवर्स और यहाँ पे है cos 2 थीटा, तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर ऊपर बाहर है साइन और अंदर है cos, तो साइन इनवर्स cos आ गया। तो जब कभी भी साइन इनवर्स cos मतलब साइन cos आ जाए, tan cot आ जाए, sec और cosec आ जाए, तो किसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे अलाइड एंगल। तो कैसे अप्लाई करेंगे ध्यान से सुना, तो साइन इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे, सॉरी साइन इनवर्स यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे अंदर cos दिया, तो मैं cos को कन्वर्ट करूंगा साइन में, तो बोलो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस 2 थीटा, क्योंकि एंगल 2 थीटा था, तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, बाद में थीटा के प्लेस पे हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5x, उसके बाद आप क्या निकाल दो डेरिवेटिव, इजी। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 9th। तो इसके बाद जो भी रहेगा क्या रहेगा आपका होमवर्क, घर पे करना उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब। देखो ये क्वेश्चन लगभग प्रीवियस जैसा ही है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स क्यूब दिया है, क्लियर। अभी जो एक्स क्यूब है वो मुझे परेशान कर रहा है, तो देखो कैसे करना होता है, जहां पर आप स्क्वायर कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 25x स्क्वायर था तो उसको मैंने लिख दिया 5x का होल स्क्वायर, बट आप एक्स क्यूब को स्क्वायर कैसे करोगे, राइट। अगर आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो आपको बहुत डिफिकल्ट होगा समझने में कि यार मैं एक्स क्यूब को स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करूँ, कन्फर्म। तो जो लोग थोड़ा बहुत इसके अंदर ऑलरेडी यूज्ड टू हुए होंगे तो उनको समझ जाएगा, बट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपको एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं करने आ पा रहा है या स्क्वायर में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो सिंपल सा फंडा क्या करना है, पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए tan स्क्वायर चाहिए ना, 1 माइनस tan स्क्वायर, जो रिक्वायरमेंट लिख दिया मैंने, कंफर्म। लेकिन याद रखना मुझे यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए पहले स्क्वायर को वहाँ भेजते हैं, जब मैं स्क्वायर को वहाँ भेजूंगा तो स्क्वायर यहाँ पे है, वहाँ पे जगह बन जाएगा स्क्वायर रूट, मतलब हो जाएगा आपका x रेज टू 3 पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है 1/2, और यहाँ पे क्या हुआ आपका tan थीटा। देयरफॉर इसको मैं लिख सकता हूँ x रेज टू 3/2 इज इक्वल टू tan थीटा। सो गाइस tan वहाँ भेज दो, तो बोलो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x रेज टू 3/2, क्लियर। एक बार फिर से आप देख लो, मेरा यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या था 1 माइनस tan स्क्वायर, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए tan स्क्वायर, जहाँ पे चाहिए tan स्क्वायर बस लिख दो tan स्क्वायर, दैट मीन्स पुट x क्यूब इक्वल टू tan स्क्वायर। देन मुझे थीटा चाहिए, थीटा निकालने के लिए पहले मुझे स्क्वायर को वहाँ भेजना पड़ेगा। जब कभी भी आप स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, मतलब एक साइड से दूसरे साइड में भेजते हो तो हमेशा वो चेंज होगा, स्क्वायर है तो बन जाएगा स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट तो बन जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे था स्क्वायर, यहाँ पे जाके क्या बन गया स्क्वायर रूट,
तो मैं डायरेक्टली स्क्वायर रूट लिखूँ या 1/2 लिखूँ, दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम। तो x⁻³ 1/2, एंड आपको ये भी पता है लॉ ऑफ इंडाइसिस में कि पावर का पावर गेटिंग मल्टीप्लाइड, 3 × 1/2 इज 3/2, tan थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x⁻³ सो आपका y क्या हो जाएगा बच्चों? साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस व्हाट इज x³ tan² थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan² थीटा। इजी। देयरफॉर y इज इक्वल टू, मैंने साइन इनवर्स कॉपी किया। अभी सबको पता है 1 माइनस tan² डिवाइड बाय 1 प्लस tan² का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है? क्या होता है बोलो? cos 2 थीटा। 2 थीटा क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा है, थीटा का डबल क्या हो जाएगा? 2 थीटा। देयरफॉर अब यहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ पे साइन इनवर्स और यहाँ पे कॉस है। ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि जब कभी भी साइन और कॉस आ गए तो कौन सा फॉर्मूला? एलाइड एंगल। तो साइन इनवर्स कॉपी किया। व्हाट इज कॉस ऑफ समथिंग? कॉस ऑफ समथिंग क्या होता है? साइन 90 माइनस समथिंग। व्हाट इज समथिंग हियर? 2 थीटा। इजी, परफेक्ट। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, π/2 माइनस 2 थीटा। देयरफॉर y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 तो हमने कॉपी किया, हमको थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे थीटा मेरा वेरिएबल है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू मैंने क्या फाइंड किया है? तो यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ x⁻³ tan इनवर्स ऑफ x⁻³/2। अब हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे बोलो क्या हो जाएगा? y का dy/dx इज इक्वल टू बच्चों d/dx ऑफ π/2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x⁻³ इजी। ओके, सो dy/dx हमने कॉपी किया। π/2 इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 माइनस 2 एज इट इज। अब आया tan इनवर्स, तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस x का स्क्वायर। अब यहाँ पे x का रोल कौन प्ले कर रहा है? x⁻³ लिख दो भाई, x⁻³। बट ये x है क्या? नो, तो d/dx ऑफ x⁻³ इजी, परफेक्ट। सो dy/dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्या हो जाएगा बोलो? ये 2 कैंसिल, क्योंकि पावर का पावर गेटिंग मल्टीप्लाइड, तो 3/2 इंटू 2, यस 2 कैंसिल, आंसर सिर्फ क्या बचेगा? 3। अब ये जो x⁻³ है जब उसका निकालने जाओगे डेरिवेटिव, तो ये आपका x⁻³ क्या बन जाएगा? यस x⁻n। x⁻n का डेरिवेटिव क्या होता है? n इंटू x⁻n माइनस 1। तो यहाँ पे n का रोल कौन प्ले कर रहा है? 3/2, x⁻³ माइनस 1। सो क्या मुझे मिलेगा आंसर? dy/dx इक्वल टू -2 डिवाइड बाय 1 प्लस x⁻³ इंटू 3/2। बोलो x⁻2 1 ज़ा 2, 3 माइनस 2 इज 1, तो 1/2। ठीक है, तो चलो हम लोग ये 2 और ये 2 कैंसिल कर देते हैं। तो बोलो मुझे क्या मिलेगा? लास्ट स्टेप है लगभग ये आपका dy/dx माइनस बचा, यहाँ पे नंबर 3 बचा। x⁻1/2 क्या होता है? रूट x, क्योंकि 1/2 है तो रूट x, 1/3 है तो क्यूब रूट ऑफ x, 1/4 है तो फोर्थ रूट ऑफ x, 1/5 है तो फिफ्थ रूट ऑफ x, होल डिवाइड बाय 1 प्लस x⁻3। ये हो गया आपका आंसर। इजी, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11th। सो देखते हैं एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 11th क्या है। सो क्वेश्चन 11th में क्या दिया है? y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू x⁻5/2 होल डिवाइड बाय 1 माइनस x�5। समझना पड़ेगा पहले फॉर्मूला कौन सा है। मैंने यहाँ पे क्या चेक किया? tan इनवर्स, इसका मतलब अंदर tan का फॉर्मूला बनेगा। क्या होता है फॉर्मूला? 2 दिया तो 2 tan थीटा, क्योंकि tan इनवर्स का tan का एक ही फॉर्मूला होता है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर। परफेक्ट, वही फॉर्मूला है लेकिन प्रॉपर फॉर्म में नहीं दिया गया है। तो 2 tan थीटा, दैट मीन्स अपने को पता है यहाँ पे कि x⁻5/2 ये किसका रोल प्ले करने वाला है? tan थीटा का। लेकिन नीचे भी क्या होना चाहिए? tan स्क्वायर थीटा, मतलब x⁻5/2 का स्क्वायर। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू x⁻5/2 हमने लिख दिया, होल डिवाइड, ध्यान से देखा सब लोग, 1 माइनस x⁻5/2 मतलब मैंने 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया और उसी 2 से मैंने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया। तो याद रखना जब कभी भी सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू रिमेन्स एज इट इज। लेकिन ऐसा करने से हुआ क्या?
ये किसके फॉर्म में बन गया 5/2। बोलोगे सर 2 के आपने 2 से ऊपर नीचे क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 5/2 चाहिए ना। अगर 5/2 चाहिए तो मतलब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर सोचो यहाँ पे था 5/3 तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता। अगर यहाँ पे था 5/4 तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता। समझ गए सब लोग? परफेक्ट। तो हो गया हमारा समथिंग x⁻² का होल स्क्वायर। अब लिख सकते हो आप क्या, पुट x⁻² is equal to tan theta. Therefore, theta is equal to tan inverse of what? x⁻²। तो आपका बोलो y क्या बन जाएगा, tan inverse of 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta। ये बन गया tan inverse of tan 2 थीटा का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे थीटा का डबल क्या हो जाएगा 2 थीटा। सो देयरफॉर tan इनवर्स tan गया तो क्या बचेगा y इज इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट कर दो, 2 टाइम्स ऑफ व्हाट इज थीटा, tan इनवर्स ऑफ x⁻²। अभी आप डिफरेंशिएट करो, इजी बन गया है। ध्यान देना ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पे आप सिंपलीफाई करके कर रहे हो। अगर आप डायरेक्टली tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो भी आंसर आएगा, बट बहुत लेंथी हो जाएगा एंड जस्ट बहुत नॉन सेंसिबल होगा वो। इसलिए हमेशा पहले फॉर्मूला अप्लाई करो, उसके बाद उसे सिंपलीफाई करके डेरिवेटिव फाइंड करो। तो बोलो क्या हो जाएगा आपका, dy/dx इज इक्वल टू dy/dx ऑफ 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x⁻²। So therefore dy/dx मैंने कॉपी किया यहाँ पे, 2 कॉपी किया। बोलो tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x²। बोलो x का रोल कौन प्ले कर रहा है, x⁻², बट वो x है क्या, नो। तो dy/dx ऑफ x⁻²। इजी। सो वी गेट dy/dx इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 गेट कैंसिल। बोलो क्या हो जाएगा 1 प्लस x⁻² इंटू ये मेरा बन गया x⁻1। बोलो x⁻n का डेरिवेटिव क्या होता है, n that is 5/2 x⁻² minus 1। लास्ट स्टेप है ये। तो dy/dx इज इक्वल टू 2 गेट कैंसिल तो क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ ऊपर 5 इंटू, अच्छा ये 2 1 2, ठीक है, 5 - 2 is 3, 3/2 तो x⁻³ होल डिवाइड बाय 1 प्लस x⁻5। ये हो गया मेरा आंसर। Question number 12. So next question is question number 12. Y is equal to cot inverse of 1 minus root x divided by 1 plus root x. Guys, अब इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखना। अगर आप सोचो कि मैं tan का फॉर्मूला अप्लाई कर दूं 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, अप्लाई करने का प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या हो जाएगा कि यहाँ पे बनेगा अंदर cos, क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, cos का। और बाहर यहाँ पे क्या दिया cot, मतलब cos और cot का कोई रिलेशन ही नहीं है, कैंसिल होने वाला ही नहीं है। दैट मींस अप्लाई करके मतलब नहीं है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग वे से कर सकते हैं। अब क्या अलग वे से कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखना आप लोग। सबसे पहले इसको मैं कॉट इनवर्स दिया है, इसको मैं tan इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर आप करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, कोई प्रॉब्लम उससे नहीं है, ठीक है। चलो हम नहीं करते हैं, ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स ऐसे रहने दो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चलो ठीक है कन्वर्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं उसमें हम लोग को। tan इनवर्स ऑफ हो जाएगा आपका 1 प्लस रूट एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस रूट एक्स। अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्टली आप कॉट इनवर्स लेकर के भी सॉल्व करोगे तो भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। बस आंसर क्या आएगा आपका, माइनस प्लस दिया यहाँ पे प्लस माइनस, बस यही डिफरेंस और कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पुट रूट एक्स इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। देयरफॉर आपका थीटा क्या हो जाएगा बोलो, tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। सो मुझे y क्या मिलेगा बोलो, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा। इजी। अब क्या होता है कि इधर इस क्वेश्चन को मैं कॉस वाले क्वेश्चन के हिसाब से नहीं करने वाला, क्योंकि उसके हिसाब से मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, अंदर cos 2 थीटा बनेगा और बाहर या तो रहेगा tan या तो रहेगा cot इनवर्स, राइट ना, तो कोई मतलब नहीं बना करके, इसलिए मैं इसको अलग वे से कर रहा हूँ। बट रूट एक्स के प्लेस पर tan थीटा ही पुट करूंगा, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, आपने ये वाला कॉन्सेप्ट भाई कई बार देखा होगा, ये जो 1 है इसके प्लेस पे पुट करो tan π/4 दैट इज 45, क्योंकि tan 45 क्या होता है 1 प्लस tan थीटा कॉपी कर दो डिवाइड बाय 1, इस 1 को टच मत करो, ठीक है, इस 1 को एज इट इज कॉपी करो, माइनस इस tan थीटा के बाजू में लिखो tan 45 मतलब tan π/4 इंटू tan थीटा कॉपी करो, ठीक है, क्योंकि tan 45 1 होता है, 1 इंटू tan थीटा करोगे तो आंसर tan थीटा ही आने वाला है, क्लियर, समझे।
जहाँ जहाँ पे मैंने 1045 लिखा उसके लिखने की वजह से आपका एक तरह से जो पूरा क्वेश्चन है थोड़ा सा चेंज हो गया, बट उसका आंसर वैल्यू जो है वो सेम एज इट इज रहेगा, कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई, ठीक है। इसे बोलते हैं मैनिपुलेशन एक तरह से। तो ऐसा करने से हुआ क्या, ये बन गया आपका tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A इंटू tan B। ये बन गया आपका किसका फॉर्मूला, कंपाउंड एंगल का। तो आपने सीखा हुआ है, क्या सीखा हुआ है बच्चों, कि जब कभी भी हमें दिया होगा tan A प्लस tan B डिवाइड बाय 1 माइनस tan A इंटू tan B, ये किसका फॉर्मूला होता है, tan ऑफ A मतलब π/4, B मतलब थीटा। अच्छा यहाँ पे क्या दिया है प्लस, तो क्या रहेगा प्लस, अगर यहाँ पे दिया होता माइनस तो यहाँ पे क्या रहेगा माइनस। हमेशा ये वाला साइन और ये साइन सेम होता है, ठीक है। अब बताओ tan इनवर्स tan कैंसिल, तो मुझे क्या मिल गया, y इज इक्वल टू π/4 प्लस थीटा। therefore y इज इक्वल टू, हमने π/4 कॉपी किया, व्हाट इज थीटा हियर, tan इनवर्स ऑफ रूट x। अब क्या करोगे बोलो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मुझे क्या मिलेगा बोलो, dy बाई डी एक्स इक्वल, देखो मैं डायरेक्टली निकाल देता हूँ डेरिवेटिव, तो π/4 का डेरिवेटिव 0, tan इनवर्स का बोलो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो यहाँ पे x का रोल कौन प्ले कर रहा है, रूट x, बट वो x है क्या, नो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस रूट x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x इंटू रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। देयरफॉर आपका आंसर क्या आने वाला है बोलो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 रूट x, आगे लिख दो इन ब्रैकेट 1 प्लस x। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इजी, ये हो गया आपका लगभग क्वेश्चन नंबर 9th कंप्लीटेड। अब जो क्वेश्चन नंबर 10th आने वाला है, राइट। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 10th आपका दो फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करता है, वो दो फॉर्मूले में देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करता हूँ। सो ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन लिख दिया, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये क्वेश्चन क्या होते हैं, ठीक है, ये 10th का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, तो सिंप्लीफाई कैसे करना है उसके लिए सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला देता हूँ। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ऑलरेडी, कई बार मैं इसको दे चुका हूँ, फिर से एक बार दे रहा हूँ, क्या कि अगर tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई दिया रहेगा, तो आप क्या बोलोगे, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। जरा ध्यान से समझना इसको क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे ऊपर अगर प्लस है तो नीचे क्या होगा माइनस, ठीक है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे क्या हो जाएगा प्लस। सो फॉर्मूला क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। तो फॉर्मूले को समझना सीखो पहले आप, अगर यहाँ पे प्लस दिया है या तो माइनस, अगर यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ये चीज़ आप समझ गए। अब क्या होता है, ऊपर वाला बंदा हमेशा आपका आंसर का साइन डिफाइन करता है, दैट मीन्स अगर ये प्लस है तो आंसर में भी प्लस आएगा, और ये माइनस है आंसर में भी आएगा माइनस। एक बात और चीज़, ये जो एक्स और वाई है, ठीक है, ये दो बंदे ऐसे बंदे होते हैं जो हमेशा यहाँ पे फैक्टराइज फॉर्म में रहेंगे। मतलब जैसे मैंने बोल दिया 6x, तो आपको अगर 6x दिया तो क्या होना चाहिए 2 और 3, अगर यहाँ पे 6 दिया तो क्या होगा 2 और 3, तो 2 + 3, इस तरीके से कन्फर्म। एक चीज़ और, अगर ये जो नंबर यहाँ पे दिया होगा 1 के बाद, ध्यान रखना यहाँ पे 1 ही होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी नंबर दिया होगा याद रखना उसका फैक्टर होना चाहिए ऊपर, और उन फैक्टर के बीच में क्या होना चाहिए, अगर नीचे माइनस है तो उन फैक्टर के बीच में ऊपर प्लस होना चाहिए, और अगर उन फैक्टर के बीच में, मतलब ये जो आपको फैक्टर यहाँ पे दिया गया है, अगर नीचे प्लस है तो उन फैक्टर के बीच में ऊपर क्या होना चाहिए माइनस, उसके हिसाब से आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसलिए फैक्टर को देखना, आप बहुत अच्छे से समझना। अब क्या होता है ध्यान से सुनो, अब इस क्वेश्चन को मैं जो दिया है मुझे फर्स्ट वन, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 8x डिवाइड बाय 1 माइनस 5x स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन दिया है तो आप लोगों के दिमाग में सबसे पहली बात ये आएगी कि सर ने मुझे क्या सिखाया हुआ है कि अगर यहाँ पे tan इनवर्स दिया है, दैट मीन्स चेक करो कि यहाँ पे tan का फॉर्मूला यूज होगा, तो tan का एक ही फॉर्मूला होता है, बोलो क्या होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये होता है मेरा फॉर्मूला, है वो उसकी तरह दिख रहा है। अच्छा अगर मैं 8x को 2 समथिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो कैसे हो जाएगा 2 इंटू 4x, तो मैं क्या लिखूंगा 2 इंटू 4x डिवाइड बाय 1 माइनस, यहाँ पे क्या होना चाहिए 4x का स्क्वायर। अब मुझे बताओ 4x का स्क्वायर होने के लिए क्या होना चाहिए था 16x स्क्वायर, बट यहाँ पे क्या है 15, मतलब ये किसी भी नंबर का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और किस नंबर का होना चाहिए था यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर 4x का, बट यहाँ पे 15 है, तो 15 तो किसका स्क्वायर होता नहीं है। इसका मतलब जो मैंने आपको फॉर्मूला बोला था 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। अब एक चीज याद रखना, जैसे ही वो वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं हुआ, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, इन दोनों में से एक फॉर्मूला। अब कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, जो ध्यान से दिखना, यहाँ पे क्या है 1, डायरेक्टली नीचे आ जाना, यहाँ पे क्या दिया है 1, अगर यहाँ पे 1 दिया है ठीक है आगे जाओ, फर्स्ट प्रोसेस क्लियर हो गया। सेकेंड प्रोसेस,
यहाँ पे दिया है माइनस। अगर यहाँ पे दिया है माइनस, आपके दिमाग में क्या बात आनी चाहिए कि नीचे माइनस दिया है मतलब ऊपर प्लस आएगा, मतलब ये जो फैक्टर्स है ऊपर इनके बीच में क्या आएगा, प्लस। अब यहाँ पे क्या दिया है 15x²। अभी जो आपका 15x² है उसका मैं एक ऐसा फैक्टर फाइंड करूं, मैंने क्या बोला यहाँ पे माइनस है तो ऊपर प्लस होना चाहिए, मतलब ध्यान रहा ऊपर प्लस है। तो 15x² का एक ऐसा फैक्टर फाइंड करो जिन्हें ऐड करने के बाद 8x आए। 5 3 जा 15, 5x एंड 3x परफेक्ट आ रहा है, तो उसको आप क्या लिख सकते हो बोलो, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 8x डिवाइड बाय 1 माइनस, पहले यहाँ पे फैक्टर लिख देता हूँ, नॉर्मली आप दोनों एक साथ लिख सकते थे। अब बोलो क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ यस 5x प्लस 3x दैट इज 8x, 1 माइनस 5x इंटू 3x, इजी परफेक्ट। अगर मैं 5x को a बोलूँ और 3x को b बोलूँ तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बोलो, tan इनवर्स ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी, तो उसका फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a, तो यहाँ पे a का रोल कौन प्ले कर रहा है 5x, फिर बीच में क्या है प्लस, तो क्या लिखेंगे प्लस, फिर tan इनवर्स ऑफ b, b यहाँ पे कौन है बोलो 3x, इजी परफेक्ट। अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो गाइस क्या मुझे मिलेगा dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ होल टर्म दैट इज tan इनवर्स ऑफ 5x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x। चलो डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो dy बाय dx हमने कॉपी किया, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस x का स्क्वायर, तो यहाँ पे x कौन है 5x, बट वो x है नहीं, तो d बाय dx ऑफ 5x प्लस अगेन tan इनवर्स 1/1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ पे x का रोल कौन प्ले कर रहा है 3x, बट ये x है क्या, नो, तो d बाय dx ऑफ 3x। So we get dy by dx is equal to 1 divided by 1 plus what is 5x का whole square 25x square, what is 5x का डेरिवेटिव 5, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस 1/1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 9x स्क्वायर इंटू 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3। फाइनल आंसर ये हमारा dy by dx is equal to 5 divided by 1 plus 25x square प्लस 3 डिवाइड बाय 1 प्लस 9x स्क्वायर, ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो इससे रिलेटेड मैं 4-5 सम और कराऊंगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा एग्जैक्टली क्वेश्चन कैसे आते हैं और उन्हें हम कैसे हैंडल करना होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस 35x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि हम लोग हमेशा डील करते हैं साइन कॉस और टेन को लेकर के, कॉट इनवर्स थोड़ा सा हमें परेशान कर सकता है तो हम डायरेक्टली इसको टेन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ व्हाट 2x डिवाइड बाय 1 प्लस 35x स्क्वायर। अब एग्जैक्टली क्यों साइन कॉस टेन के फॉर्म में डील करते हैं, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला सीखा हुआ है साइन कॉस टेन का, चाहे डबल में हो चाहे ट्रिपल में हो, साइन कॉस टेन के बारे में सीखा है, कॉट के बारे में सीखा नहीं है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि हमने सीखा नहीं है इसका मतलब है नहीं। अगर थोड़ा सा आप IIT लेवल पे डिस्कस करोगे चीज़ों को राइट या GEE में एडवांस लेवल पे डिस्कस करना चाहोगे तो वहाँ पे आपके नॉर्मली ये सब आपके कॉट के भी फॉर्मूले होंगे, सेक के भी फॉर्मूले होंगे, कॉसेक के भी फॉर्मूले होंगे, जैसे कि आपने कंपाउंड एंगल में A+B सीखा है राइट ना, तो आपने कंपाउंड एंगल में सिर्फ 2 ही एंगल के बारे में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन जब आप थोड़ा सा IIT लेवल पे जाओगे या JEE एडवांस लेवल पे जाओगे तो आपको A+B+C मतलब ट्रिपल के भी फॉर्मूले आ जाएंगे ट्रिपल कंपाउंड एंगल के, ठीक है। तो वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ऑलरेडी मैंने tan इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हुआ है, परफेक्ट। तो अगर मैं tan इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, अब यहाँ पे क्या दिया है tan इनवर्स का फॉर्मूला दिया है, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर, होगा ही नहीं क्योंकि नीचे माइनस है ही नहीं, बात यहीं पे खत्म। जैसे ही यहाँ पे माइनस नहीं आया मतलब कंफर्म है कि आपका इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। अगर नीचे गाइस यहाँ पे क्या है प्लस, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे आपस में माइनस में, दैट मीन्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, देखो मैं कैसे बोलने वाला हूँ 1 प्लस, अब 35x स्क्वायर है यहाँ पे, सो 35 का ऐसा फैक्टर जिनको माइनस करने पे आंसर 2 आए। माइनस क्यों बोला, क्योंकि नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस करने पे आना चाहिए, तो 35 का ऐसा फैक्टर जिसको माइनस करने पे 2 आए। तो कई लोगों को आ गया 7 5 35, ये 7 और -5, यहाँ पे x स्क्वायर को आप लिख दो 7x
इंटू 5x। तो बोलो यहाँ पे क्या लिखोगे 7x माइनस 5x। ये क्या बन गया आपका tan इनवर्स ऑफ, अगर मैं 7x को a बोलूँ और 5x को b बोलूँ तो tan इनवर्स ऑफ a माइनस b डिवाइडेड बाई 1 प्लस ab। तो बोलो क्या बोलने वाले हो आप, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 7x माइनस tan इनवर्स ऑफ 5x। देखा आपने, इस यहाँ पे मैंने आपको एक प्लस का क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे एक मैंने माइनस का क्वेश्चन दे दिया, दोनों को पहचानना है कैसे मैंने आपको वो भी सिखा दिया हुआ है। तो y इज इक्वल टू, जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मुझे क्या मिलेगा dy बाय dx इज इक्वल टू वॉट, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 7x माइनस tan इनवर्स ऑफ 5x। So therefore dy by dx is equal to tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ पे x कौन है 7x, बट ये x है क्या, नो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 7x माइनस 1/1 प्लस 5x का स्क्वायर, बट ये x है क्या, नो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 5x। सो नेक्स्ट स्टेप dy बाई डी एक्स इक्वल टू, बोलो 7x का डेरिवेटिव 7, 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49, x का बोलो x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस बोलो 5 का स्क्वायर 25, बोलो x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर, 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 5, मैं ऊपर 5 लिख दूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा फाइनल आंसर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 रूट x डिवाइड बाय 1 प्लस 3x। दैट मीन्स ये भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर 2 रूट x है, ठीक है, तो अगर मैं इसको tan थीटा लूँ तो यहाँ पे होना चाहिए tan स्क्वायर, मतलब रूट x का स्क्वायर, बट यहाँ पे नंबर 3 भी तो है, वो परेशान कर रहा है, दैट मीन्स वो 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस, और यहाँ पे माइनस भी तो नहीं है, मतलब इसका मतलब ये फॉर्मूला एक्चुअल tan थीटा का फॉर्मूला नहीं है, अगर नहीं है मतलब ये इनवर्स वाला फॉर्मूला है। तो उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे दिया है प्लस तो ऊपर आएगा माइनस, राइट ना, ऊपर के जो भी फैक्टर्स होंगे उनके बीच में क्या आएगा माइनस। अब यहाँ पे नंबर क्या दिया है 3, तो हम लोग 3 का ऐसा फैक्टर फाइंड करेंगे जिनको माइनस करने पे 2 आए, तो 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 इज 2, और x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो रूट एक्स इंटू रूट एक्स, क्योंकि फैक्टर में क्या चाहिए रूट एक्स। तो बोलो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 रूट एक्स माइनस रूट एक्स होल डिवाइड बाय 1 प्लस 3 रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स। कंफर्म थे, हो गया tan इनवर्स ऑफ a माइनस b डिवाइड बाय 1 प्लस ए बी। सो बोलो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू आपका tan इनवर्स ऑफ 3 रूट एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। कंफर्म। अभी जैसे आपको मिल गया, आपको पता है डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना, तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव बोलो क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 3 रूट एक्स का स्क्वायर, बट ये x है क्या, नो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3 रूट एक्स। सिमिलरली tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब रूट एक्स का स्क्वायर, बट ये आपका x है क्या, नो नो, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो कहने का मतलब इसके बाद का प्रोसीजर आपको इजी लगने वाला है, तो वो क्या है आपका होमवर्क। चलो क्वेश्चन नंबर 4th। So what is question number 4? Question number 4 is y is equal to tan inverse of 2 raised to x plus 2 divided by 1 minus 3 into 4 raised to x। अब ये क्वेश्चन सेम इसी की तरह है, बट इसको थोड़ा सा अलग वे से हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्रॉपर वे से हमें लाना पड़ेगा एग्जैक्टली कैसे करना है इसको। तो y इज इक्वल टू को मैं कैसे कर रहा हूँ ध्यान से देखना, कुछ क्वेश्चन आपको थोड़ा सा एक ट्रिकी होता है, तो ट्रिकी वे से कैसे हैंडल करना होता है देख लो आप लोग। tan इनवर्स ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो ये आपका है a रेज टू m प्लस n, तो लॉ ऑफ इंडाइसिस का फॉर्मूला क्या होता है, a रेज टू m प्लस n का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, a रेज टू m इंटू a रेज टू n, तो व्हाट इज 2 रेज टू x इंटू 2 रेज टू 2 होल डिवाइड बाय 1 माइनस, अब यहाँ पे 2 रेज टू x है, तो ट्राई करके इस 4 रेज टू x को भी 2 रेज टू x बनाओ, 1 माइनस 3 इंटू 4 को मैं लिखता हूँ 2 का स्क्वायर का पावर x, क्योंकि व्हाट इज 4, 2 का स्क्वायर, देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू 2 रेज टू x होल डिवाइड बाय बच्चों 1 माइनस 3 इंटू, इसको मैं देखो पावर को इंटरचेंज करना, तो बोलो क्या हो जाएगा 2 रेज टू x का पावर 2, इजी, परफेक्ट। अब यहाँ देना 2 रेज टू x यहाँ पे और यहाँ पे 2 रेज टू x का स्क्वायर, इसको भूल जाते हैं, नंबर देखते हैं 3, तो 3 का ऐसा फैक्टर, यहाँ पे नीचे माइनस है ना, तो ऊपर प्लस करने पे आना चाहिए, तो 3 का ऐसा फैक्टर ऊपर प्लस करने पे क्या आ जाए 4, तो 3 1 जा 3, tan इनवर्स ऑफ व्हाट 3 इंटू 2 रेज टू x प्लस 2 रेज टू x, बराबर ना, देखो 3 टाइम्स ऑफ 2 रेज टू x प्लस 1 टाइम ऑफ 2 रेज टू x, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 2 रेज टू x, और नीचे में क्या लिखूंगा बोलो बच्चों
1 माइनस 3 इंटू 2 रेज टू एक्स, ये मेरा हो गया एक पार्ट, और 2 रेज टू एक्स, वो एक 2 रेज टू एक्स मैंने यहाँ लिखा, एक तो बचा हुआ है ना, दैट इज 2 रेज टू एक्स। हो गया ना आपका tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा बोलो, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a 3 इंटू 2 रेज टू एक्स। प्लीज इन दोनों को मल्टीप्लाई मत करना, 3 2 6, नो रॉन्ग है वो, प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 रेज टू एक्स। हो गया आपका। सो डिफरेंशिएट करो, और क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बोलो बच्चों क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव dy बाय डी एक्स। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे x कौन है, 3 इंटू 2 रेज टू एक्स, बट ये x है क्या, नो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3 इंटू 2 रेज टू एक्स, प्लस सिमिलर tan इनवर्स ऑफ, बोलो यहाँ पे क्या है, 2 रेज टू एक्स, 1/1 प्लस 2 रेज टू एक्स का स्क्वायर, बट ये x है क्या, नो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2 रेज टू एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स हमने क्या कर दिया, 1/1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू, तो 2 रेज टू एक्स का स्क्वायर, तो 2 रेज टू एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 इज कांस्टेंट, तो 2 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, 2 रेज टू एक्स इंटू लॉग 2 प्लस 1/1 प्लस 2 रेज टू एक्स का स्क्वायर हमने कॉपी किया, मल्टीप्लाई बोर्ड इज 2 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव 2 रेज टू एक्स इंटू लॉग 2। ठीक है, चलो जो सिंप्लीफाई करते हैं, और तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अभी आप ध्यान से देखोगे ना, तो 2 रेज टू एक्स लॉग 2, 2 रेज टू एक्स लॉग 2 कॉमन है, चलो बाहर ले लो उसको। देखो यहाँ पे क्या बचने वाला है आपका, सिर्फ और सिर्फ ऊपर क्या बचेगा, 3 डिवाइड बाय 1 प्लस 9। अभी 2 रेज टू एक्स का पावर 2 है, तो x और 2 को मैं इंटरचेंज करता हूँ, तो बोलो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होल पावर x, एंड व्हाट इज 2 का स्क्वायर, 4, तो मैं डायरेक्टली क्या लिखता हूँ, 2 इन 9 इंटू 4 रेज टू एक्स, प्लस सेम 2 रेज टू एक्स लॉग 2 गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/1 प्लस 4 रेज टू एक्स, क्योंकि 2 का x का पावर 2 दिया है। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। So question number 5, y is equal to tan inverse of 2 raised to x divided by 1 plus 2 raised to 2x plus 1। तो उसको आप कैसे लिखोगे, y is equal to tan inverse of, देखो ऊपर तो आप कुछ कर नहीं सकते, जो करना है मैं नीचे करना है, मतलब 1 प्लस, इसको आप लिख सकते हो 2 raised to 2x into 2 raised to 1। लॉ ऑफ इंडाइसेस a raised to m plus n क्या होता है, a raised to m into a raised to n। सो y is equal to tan inverse हमने कॉपी किया, तो बच्चों क्या हो जाएगा आपका, 2 raised to x डिवाइडेड बाय, इसको आप लिखते हो 1 प्लस 2 रेज टू एक्स का पावर 2। देखो ना 2x है, तो उसमें x आगे लिखूं, उसके बाद 2 लिखूं, या 2 पहले लिखूं x बाद लिखूं, फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, बट हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। सो बोलो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 रेज टू एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस 2 इंटू 2 रेज टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अभी जो नंबर है, नंबर को देखते हैं। अभी 2 का ऐसा फैक्टर फाइंड करना है, देखो नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस करने पे आना चाहिए, तो 2 का हमको ऐसा फैक्टर फाइंड करना है जिसको माइनस करने पे 1 टाइम्स 2 रेज टू एक्स आए, 1 टाइम है, 1 टाइम 2 का ऐसा फैक्टर जिसको हम लोग फैक्टर निकाले, सो दैट इनको सब्ट्रैक्ट करने पे या माइनस करने पे आंसर क्या आना चाहिए, 1 टाइम ऑफ 2 रेज टू एक्स। 1 टाइम मतलब 1 आना चाहिए, तो 1 कैसे आएगा, 2 1 से 2 से 2 माइनस 1 इज 1। मैं क्या लिख दूंगा, tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू 2 रेज टू एक्स माइनस 2 रेज टू एक्स बराबर ना बच्चा, 1 प्लस 2 इंटू 2 रेज टू एक्स इंटू 2 रेज टू एक्स, क्योंकि देखो क्या था, उसको 2 रेज टू 2 बार था, उसको मैंने एक बार यहाँ पे लिखा, एक बार यहाँ पे लिखा, तो प्रॉपर है कि नहीं, फर्स्ट फैक्टर सेकंड फैक्टर, देखो फर्स्ट फैक्टर सेकंड फैक्टर बन गया। देखो जैसे आप बार बार प्रैक्टिस करोगे आपको ये चीजें बहुत आसान लगने लगेंगी। ठीक है, देयरफॉर y is equal to tan inverse of 2 into 2 raised to x minus tan inverse of 2 raised to x। गाइस ये किसकी तरह, एकदम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, देखो सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है। ये क्या हो गया आपका होमवर्क, राइट। तो इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, एंड जो भी डाउट रहेगा मुझे आप कमेंट करो। क्लियर गाइस, ये हमने को फिनिश कर दिया क्वेश्चन नंबर 5। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज cot इनवर्स ऑफ a स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर डिवाइड बाय 5ax। तो मैंने पहले ही बोला cot इनवर्स दिया है, मतलब पहले हटाओ इसको, चलो
तो कॉट इनवर्स क्या बन जाएगा आपका, tan इनवर्स 5ax डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर। फॉर्मूला कोई भी हो, चाहे वो tan वाला फॉर्मूला अप्लाई हो चाहे इनवर्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करना हो, यहाँ पे तो होना चाहिए 1। अगर यहाँ पे 1 होना चाहिए मतलब मैं किससे डिवाइड करूंगा, ए स्क्वायर से। ठीक है, जो बेसिक चीजें वो हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो बोलो क्या हो जाएगा, 5ax डिवाइड बाय ए स्क्वायर होल डिवाइड बाय, जब आप यहाँ से ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे क्या बचेगा, 1 माइनस 6 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। देयरफॉर y इज इक्वल टू, देखो मैंने tan इनवर्स कॉपी किया हुआ है, एक ए और एक ए गया, क्या बचेगा 5 टाइम्स ऑफ x डिवाइडेड बाय ए। ध्यान देना x डिवाइड बाय ए को, 1 माइनस 6 टाइम्स ऑफ x डिवाइडेड बाय ए। इजी, ये क्या बन गया आपका, बोलो 5 टाइम्स ऑफ x डिवाइड बाय ए होल डिवाइड बाय 1 माइनस 6 टाइम्स ऑफ x डिवाइड बाय ए। तो 6 का ऐसा फैक्टर, अच्छा नीचे क्या दिया माइनस, तो ऊपर प्लस करने पे 6 का ऐसा फैक्टर जिनको ऐड करने पे आंसर क्या मिले 5। 3 2 6, 3 प्लस 2 5, और उसके बाजू में क्या रहेगा, x अपॉन है, x अपॉन है, यहाँ पे स्क्वायर है। सो बोलो y की होल स्क्वायर कर दिया मैंने यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x अपॉन a प्लस 2 टाइम्स ऑफ x अपॉन a होल डिवाइड बाय 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ x अपॉन a इंटू 2 टाइम्स ऑफ x अपॉन a। देखो बच्चों फॉर्मूला क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, यस, 3 टाइम्स ऑफ x अपॉन a प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x अपॉन a। कंफर्म। तो डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना आपको सब पता है इसके अंदर। ठीक है, तो डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, एक मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना होता है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मैं डायरेक्टली करने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान देना आप लोग, बट आप लोग हमेशा बेसिक्स जो स्टेप होता है dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ होल थिंग, देन उसके बाद तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, बोलो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। x यहाँ पे कौन है, बोलो 3 टाइम्स ऑफ x अपॉन a, सही है ना, बट वो x है क्या, नहीं, तो d बाई dx ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x अपॉन a। तो 3 टाइम्स ऑफ x अपॉन a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, बोलो 3 अपॉन a, x का डेरिवेटिव 1। मैंने आपको पहले मैं डायरेक्टली करने वाला हूँ, प्लस सेम चीज यहाँ पे करेंगे, बोलो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स का रोल कौन प्ले कर रहा है, बोलो 2 टाइम्स ऑफ x डिवाइड बाय a, बट ये x है क्या, नहीं, जब इसका निकालेंगे फिर से डेरिवेटिव, तो 2 अपॉन a कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1। तो इन शॉर्ट मेरा आंसर क्या आने वाला है, बोलो dy बाय dx इज इक्वल टू 3 अपॉन a मैंने डाल दिया ऊपर, होल डिवाइड बाय 1 प्लस 9 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय, सॉरी दिस इज 2 डिवाइड बाय, राइट ना, 2 डिवाइड बाय ए होल डिवाइड बाय 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। अगर आप चाहिए उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे बोलो सिंप्लीफाई करोगे, dy बाय dx इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय ए होल डिवाइड बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई करो नीचे, ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस, बोलो 2 डिवाइड बाय ए क्या हो जाएगा आपका, ऐसे ही कॉपी करो उसको, डिवाइड बाय, बोलो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। ठीक है, तो वो एक ए से एक कैंसिल, यहाँ से भी एक से एक कैंसिल, राइट। तो आपका फाइनल आंसर बोलो क्या आने वाला है, dy बाय dx इज इक्वल टू, अब ये a जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। तो ध्यान रखना डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में होगा तो उसके ऊपर जाने वाला है। ठीक है, देखो सेम इससे a अपॉन b हो तो b जाएगा ऊपर, इस तरीके से, प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर। ये होगा आपका बच्चों फाइनल आंसर। इजी, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, y is equal to tan inverse of a plus b tan x divided by b minus a tan x। तो क्वेश्चन कोई भी दिया हो सबसे पहले इसको 1 करो, क्योंकि रूल हमारा फर्स्ट वही होता है। बोलो क्या हो जाएगा, y is equal to tan inverse of, अगर इसको 1 करना है मतलब b से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब न्यूमरेटर में भी b से डिवाइड करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में भी b से डिवाइड करना पड़ेगा। बट गाइस याद रखना ऐसा आप मत लिखना कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b, क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स ये आपका मेन फंक्शन है, आप अंदर डिवाइड कर रहे हो। अगर आप बाहर लिखते हो कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b, तो हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि आपने मेन फंक्शन के लिए वो स्टेटमेंट दिया हुआ है। कंफर्म। सो बोलो यहाँ पे क्या है, a डिवाइड बाय b, जब यहाँ से b से डिवाइड किया b भी कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा tan x होल डिवाइड बाय, यहाँ से b से डिवाइड किया बचेगा 1 माइनस a डिवाइड बाय b इंटू
10x। तो आपका क्या मिला, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a डिवाइड बाय b प्लस 10x डिवाइड बाय 1 माइनस a डिवाइड बाय b इनटू 10x। वाओ, फर्स्ट फैक्टर सेकंड फैक्टर परफेक्ट। एंड दोनों फैक्टर के बीच में ऊपर क्या है प्लस, भी नीचे माइनस है तो ऊपर क्या होना चाहिए प्लस, मतलब डायरेक्टली बन गया, यहाँ पे डायरेक्ट चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो बोलो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा a डिवाइड बाय b प्लस tan इनवर्स ऑफ, वाओ कितना इजी सम बन गया ये, कैसे ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू दिस इज tan इनवर्स ऑफ a डिवाइड बाय b हमने कॉपी किया, tan इनवर्स tan कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ x। अब डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, बोलो मुझे क्या मिलेगा, dy बाय dx इज इक्वल टू t बाय dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ a डिवाइड बाय b प्लस x। सो dy बाय dx इज इक्वल tan इनवर्स ऑफ a बाय b, कहीं पर भी वेरिएबल x या y दिखाई दे रहा है नहीं, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, x का डेरिवेटिव 1। तो इन शॉर्ट मेरा आंसर क्या मिला, dy बाय dx इक्वल टू 1। सो गाइस दो क्वेश्चन और बाकी है, क्वेश्चन नंबर 8 तो क्वेश्चन नंबर 9। एंड जो क्वेश्चन नंबर 8 है और 9 है दोनों सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। एंड ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो सामने, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x 5 माइनस x डिवाइड बाय 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद एग्जैक्टली दिमाग में आया करना क्या है इसके साथ में, तो ध्यान से सुनना। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कई बार आया, 3 to 4 टाइम्स एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपको दिया रहेगा क्वाड्रेटिक, तो नीचे कह दिया क्वाड्रेटिक, यहाँ पे tan इनवर्स ही होना चाहिए और नीचे क्या हो चाहिए क्वाड्रेटिक। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप, tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस x होल डिवाइड बाय 1 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 माइनस 1। मतलब मैंने क्या किया, प्लस 1 और माइनस 1 कंफर्म। सबसे फर्स्ट स्टेप आप यही कर दो, प्लस 1 और माइनस 1 कर दो, ठीक है। अब इस प्लस 1 को टच मत करो, जो भी कैलकुलेशन करना है इसके साथ में करते हैं, ठीक है, इस पार्ट के साथ में। तो बोलो क्या हो जाएगा आपका, y इज इक्वल टू बच्चों tan इनवर्स ऑफ, ऊपर वाले बंदे को ऐसे रहने दो 5 माइनस एक्स, टच मत करो उसको, 1 प्लस दिस इज 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 माइनस 1 इज माइनस 4, ठीक है। मैं एक ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ यहाँ पे। अभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका निकालते हैं फैक्टर, तो आपने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा ही होगा, फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम कैसे फैक्टर निकालते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ध्यान से देखना, 6x स्क्वायर है क्या और यहाँ पे 4 है, तो 6 4 जा 24, फाइंड द फैक्टर ऑफ 24 सो दैट देयर सबट्रैक्शन इज -5, 8 3 जा 24 -8 प्लस 3, राइट। तो क्या हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 4। Therefore, y is equal to tan inverse of 5 माइनस एक्स, मैंने ऊपर कॉपी किया, 1 प्लस भी कॉपी किया हूँ। देखो अब यहाँ पे पेयर बना लेते हैं, जैसे हम पेयर बनाएंगे तो पेयर बनाने के बाद क्या लेना होता है कॉमन। तो अगर आप यहाँ पे कॉमन लेना चाहोगे तो बोलो क्या कॉमन होगा, 2 3 जा 6 2 4 जा 8, मतलब 2 तो कॉमन होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स है, मतलब एक्स भी तो कॉमन होगा। तो बोलो मुझे क्या बने मिलेगा, 2 3 जा मतलब 3x माइनस 4, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट 1, और साइन कौन सा होगा, जो यहाँ पे साइन लगा है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो अंदर क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 3x माइनस 4। So therefore y is equal to tan inverse of 5 माइनस एक्स हमने कॉपी किया हुआ है, 1 प्लस, देखो 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा आपका 2x प्लस 1। अब इसके बाद आपको सोचना होगा एग्जैक्टली 5 माइनस एक्स कैसे लाना है, क्योंकि नीचे फैक्टर दिया है। अब ये फॉर्मूला जो हमने प्रीवियसली क्वेश्चंस किए उसके जैसा बनने वाला है। अब यहाँ पे क्या है आपका a और ये दिया है b और नीचे क्या है प्लस, ध्यान देना ये a है और ये b है और नीचे यहाँ पे क्या है प्लस, उसके बाजू का साइन, अगर नीचे प्लस है मतलब ये दोनों फैक्टर ऊपर माइनस में होंगे, ठीक है, ध्यान देना माइनस में होंगे। अब माइनस में होने के लिए कौन से बंदे को कब लिखा जाए, मतलब कौन सा बंदा पहले होगा और कौन सा बंदा बाद में, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कैसे करना जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे वैल्यू क्या है माइनस एक्स। अब माइनस एक्स कैसे आएगा, 3x माइनस 2x करने से कि 2x माइनस 3x करने से, यस 2x माइनस 3x करने से। जब मैं 2x माइनस 3x करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है माइनस एक्स, लेकिन अगर मैं 3x माइनस 2x करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा प्लस एक्स, मतलब ये पहले आएगा और ये बाद में। तो क्या लिखे हम लोग 2x प्लस 1 पहले, बीच में माइनस, और उसके बाद क्या आएगा 3x माइनस 4। क्यों माइनस लिखा, क्योंकि नीचे प्लस है इसलिए माइनस आने वाला है।
नीचे के फैक्टर भी उसी फॉर्म में लिख देते हैं, 2x प्लस 1 3x माइनस 4। एक बार चेक कर लेते हैं राइट एक रॉन्ग। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ बोलो क्या आएगा, माइनस 3x प्लस 5 प्लस 4। सो 2x माइनस 3x इज माइनस x एंड प्लस 1 प्लस 4 इज प्लस 5। आंसर इज सेम। तो ये बन गया आपका tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस a इंटू बी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a मतलब 2x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ b मतलब 3x माइनस 4। अब आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर सकते हो। तो मुझे क्या मिलेगा बोलो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ होल थिंग वॉट, tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4। Therefore dy बाई डी एक्स, चलो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर। अब यहाँ पे x का रोल कौन प्ले कर रहा है, 2x प्लस 1, बट वह x है क्या, नो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1। ठीक है, सिमिलरली माइनस कॉपी किया मैंने, बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर। यहाँ पे x कौन है, 3x माइनस 4, बट वह x है क्या, नो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 4। जो सिंप्लीफाई करें तो लास्ट स्टेप है हमारा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वट इज 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 2 इंटू 1 प्लस 0 खत्म, तो सिर्फ क्या बचेगा 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर का आप होल स्क्वायर कर दो या मत करो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। माइनस सिमिलरली 3 इंटू 1 माइनस 0, तो आंसर क्या आएगा 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। So next question, question number 9, y is equal to cot inverse of 4 minus x minus 2x square divided by 3x plus 2। देखो ध्यान से, यहाँ पे quadratic इक्वेशन दे दिया, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, tan इनवर्स। चलो कन्वर्ट कर लो उसको पहले। So 3x plus 2 जाएगा ऊपर और नीचे क्या होगा बच्चों, 4 minus x minus 2x स्क्वायर। अब मैंने क्या बोला था, हमेशा प्लस 1 माइनस 1, फर्स्ट स्टेप हमेशा ये होता है, tan इनवर्स ऑफ 3x plus 2 कॉपी किया हमने, प्लस 1 प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, राइट। अब क्या करेंगे, इस 1 को और इस माइनस 1 को मैंने प्लस में माइनस किया। अब इसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ इतना ही सॉल्व करने वाले हो, उसके बाद नहीं। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस 2 होल डिवाइड बाय, आपने 1 कॉपी कर दिया, ठीक है, प्लस अभी क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 इज 3 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर। हमें क्वाड्रेटिक का निकालना है फैक्टर, तो क्वाड्रेटिक का फैक्टर निकालने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, वो प्लस होना चाहिए। इसका मतलब मुझे माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, लेकिन मैंने पहले ही बोला 1 को टच नहीं करना है बच्चों। सो 3x प्लस 2 कॉपी करो, ये 1 को भी कॉपी करो। अब इन तीनों में से माइनस साइन बाहर लो, जैसे आप तीनों में से माइनस साइन बाहर लोगे, अंदर क्या बचेगा, ये माइनस 2x स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, ये माइनस एक्स बन जाएगा प्लस एक्स, और ये प्लस 3 बन जाएगा माइनस 3। आप निकालो फैक्टर। सो tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस 2 डिवाइड बाय 1 माइनस 2 3 जा 6, 6 का ऐसा फैक्टर जिसको माइनस करने पे 1 है, 3 2 जा 6 प्लस 3 एंड माइनस 2 दैट इज 1 आने वाला है। सो क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3। Therefore y is equal to tan inverse of 3x plus 2 हमने कॉपी किया, डिवाइड बाय 1 माइनस भी हमने कॉपी किया। चलो यहाँ पे 2x स्क्वायर और 3x है, मतलब नंबर तो कोई कॉमन होने वाला नहीं है, सिर्फ क्या कॉमन होगा x, तो अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 3। नंबर कॉमन नहीं है तो माइनस 1 कॉमन ले लो, क्योंकि 2x प्लस 3 हमारा बच जाएगा। तो ये सब क्वाड्रेटिक वाला फंडा आपको ऑलरेडी आता है, इसमें ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। 3x प्लस 2 हमने कॉपी किया, बोलो 1 माइनस फैक्टर क्या मिलेगा, एक मिलेगा 2x प्लस 3 और दूसरा बोलो मुझे क्या मिलेगा x माइनस 1। कन्फर्म। अब क्या होता है, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस करना पड़ेगा। प्लस करने के लिए आप कोई भी चाहे आप इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस करना है ना। प्लस में चाहे मैं 1 प्लस 2 बोलूँ दैट इज 3 या 2 प्लस 1 बोलूँ दैट इज 3, मतलब प्लस में क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। सो देखा जाए तो कोई भी आप इसमें कर सकते हो। माइनस के टाइम पे सोचना होता है कि किसको पहले लिखना है किसको
बाद में, बट प्लस करने के टाइम पे नहीं। और मुझे कैसे मालूम प्लस करने के नीचे माइनस है, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस करना ही पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा आपका 2x + 3 एंड x - 1। चेक कर सकते हो 2x + x 3x, 3 - 1 is 2, आंसर सेम ही आ रहा है। डिवाइड बाय 1 - 2x + 3 इंटू x - 1। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स ऑफ 2x + 3 प्लस tan इनवर्स ऑफ x - 1। तो सेम प्रीवियस जैसा क्वेश्चन था, एंड ये क्या रहेगा आपका होमवर्क, आपको सेम इसी तरीके से करना था। क्लियर गाइस? सो यहाँ मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है एक्सरसाइज 1.2। सो गाइस 1.2 में हमने वेरियस टाइप के क्वेश्चन सीखे, जैसे किस तरीके से dy/dx दिया हो तो dx/dy फाइंड करना है, या उस किस तरीके से जो बेसिक इनवर्स फंक्शन है कैसे फाइंड करना होता है। फिर उसके बाद आपको दिए थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले इनवर्स, फिर आपको कुछ फॉर्मुलेस दिए थे, फिर आपको एक्स वाई के टर्म में दिया था, उसमें फॉर्मूला समझना था, और समझने के बाद उसमें फिर फॉर्मूला अप्लाई करना था। ठीक है, और लास्ट में क्या दिया था आपको, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइड बाय 1 - xy इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, इस टाइप के फॉर्मूलेस दिए थे। ठीक है, तो ये सारे सम्स हमने एक साथ फिनिश कर दिए हैं। क्लियर? अब जो मैं नेक्स्ट लेक्चर कराऊंगा गाइस, उस नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ लॉगरिथमिक फंक्शन। एग्जैक्टली लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है, बट याद रखना अगर मैं बात करूंगा लॉगरिथमिक फंक्शन की, जैसे आपको मैं बोलूंगा x⁴n, तो x⁴n का अगर आपसे मैं डेरिवेटिव पूछूं तो आप क्या बोलोगे, सर x⁴n का डेरिवेटिव होता है n × x⁴n - 1। अगर मैं आपसे पूछूं a⁴x, तो आप बोलोगे सर a⁴x का डेरिवेटिव होता है a⁴x * log a। मैं आपसे पूछूं a⁴a, सर a⁴a तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। बट अगर मैं आपसे पूछूं x⁴x, मतलब बेस में भी x है और पावर में भी x है, दैट मींस बेस में भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है, तो ऐसा मैंने फॉर्मूला आपको कभी भी सिखाया नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थोड़ा सा सस्पेंस रहने देते हैं, क्योंकि सारी चीजें अगर मैं अभी बता दूंगा तो नेक्स्ट लेक्चर में उतना मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए गाइस आप वेट करो, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे अगेन वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस। सो गाइस इसी तरीके से आप VSM एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, एंड जो भी कॉन्सेप्ट है वो आप सीखते रहिए। सो गाइस उम्मीद है कि आपको ये सारा का सारा वीडियो, ये सारा का सारा पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप क्या कर दीजिए, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपका प्यार और आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहे। साथ ही साथ गाइस अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको कोई भी कॉस्ट पे नहीं करना है, आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लियर? एंड उसके बाद क्या है कि ये जो आपका वीडियोस हैं, जो मेरे पास जितने भी लेक्चर्स की वीडियोस हैं, ये सारे वीडियोस आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि जो नॉलेज होता है वो गाइस बांटने से बढ़ता है। आप शेयर करेंगे, किसी और का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। क्लियर? हमेशा ये लाइफ में आप ये सारी चीज़ें एक साथ, हमेशा लाइफ में ये सारी चीज़ें याद रखो कि कभी भी दूसरों की हेल्प करने में ही अच्छाई है। ठीक है, तो इसी कोड के साथ हम लोग विदा लेते हैं गाइस। सो गाइस कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग विद VSM एकेडमी। थैंक यू सो मच।